क्या हुआ मम्मी, कुछ बोल नहीं रही हो? अरे, जो बातें चार दीवारों के बीच करनी चाहिए वो तुम लोग इतने बड़े हॉल में कर रहे हो, तो क्या बोलूं मैं तुम्हें। और लेकिन यहाँ कौन है? आप तीनों जहाँ होंगे वहीं हम तीनों आ जाएंगे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कितनी गर्मी है यहाँ। ऐसे टाइम पर लॉन्ग ड्राइव करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन ऐसे टाइम पर अमेरिका में तो दोपहर में भी ठंड होती है। तुम सब लोग शांत क्यों हो? विक्रांत, तुम्हारी बीवी तो गर्भवती है, अब स्वीट नहीं बांटोगे क्या तुम? बस इसी बात की कमी थी बुआ। लेकिन बाकी सब तो मिल गया ना तुम्हें। छोटी बहन कहाँ है? आ रही हूँ दीदी। तुम सुमन ही हो ना? इस गेटअप में तुम अलग ही दिख रही हो। ये कौन सा अवतार है? मैंने भी विशालाक्षी माँ से मन्नत मांगी थी बुआ जी, उन्होंने मेरी मन्नत पूरी कर दी बुआ जी। मैं अभी अभी उन्हीं की पूजा करके आ रही हूँ। इसकी भक्ति आज के दिन ही, कल से फिर बेशर्म बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहू जैसी भी है बहुत अच्छी है। सुमन, यहाँ आओ बेटी। मेरे दोनों बेटे हमारे वंशज को आगे लेकर जा रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इस खुशी से मैं ऐसे झूम रही हूँ कि क्या बताऊँ आप लोगों को। अब मिठाई क्या बांटना है, धूमधाम से पार्टी मनाते हैं ना हम लोग। कसी, बोलिए ना आंटी। सुमन को 5 लाख कैश विड्रॉ करके दे दो। प्रेग्नेंट हुई है, इसलिए अपनी छोटी बहू को पॉकेट मनी दे रही हूँ मैं। थैंक्स माँ जी। आहा, नहीं बेटी, ऐसे झुक नहीं सकती तुम। लेकिन मैं तो हर रोज सेवा करती हूँ आपकी, मुझे तो कभी आपने 10 रुपए भी नहीं दिए सासू माँ। क्योंकि तुम जहाँ पैदा हुई हो वो भी तो करोड़पति हैं। हाँ? कहाँ के करोड़पति? मेरे पिताजी से तो छीन कर नोच कर जो भी 2 करोड़ उनके पास थे, आप दहेज के तौर पर छीन कर ले आई हैं। हे! अरे सिर्फ 2 करोड़ दिया है, ये बात तू 100 बार अभी तक बोल चुकी है। वापस दे दूंगा, यहाँ से चली जाएगी अपने घर। हाँ, मैं और 2 लाख ज्यादा दे दूंगी आपको। सबसे पहले आप उस कस्सी को घर से बाहर निकालिए। तू मुझसे क्यों चिढ़ती है? तुम्हारी वजह से सबका मूड खराब होते रहता है। 1-2 लाख तो मिलेंगे ना वल्लभ? आप चुप बैठिए बुआ। अरे आपको कुछ पता नहीं है क्या बोलना चाहिए। हासनी भाभी ने तुम लोगों को ऑफर दी है ना, तो अब सोच लो ब्रो। कहाँ से लाएगी इतना सारा पैसा, तू बता। हेलो, मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब तक मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों की देखभाल करती रहूंगी। उसके बाद आप सब लोगों को मेरी खातिरदारी करनी देख, होगी। तू ज्यादा मत बोल। वल्लभ, हासिनी बहुत भोली है और ऐसे लोग गुस्से में आए तो ऐसे ही बातें करते हैं। मैं भी सोच समझकर बोल सकती हूँ सासू माँ। अब अचानक सुमन पर इतना लाड प्यार दिखाने का कारण यही है ना कि संपत्ति का 20% हिस्सा उसे मिलने वाला है। ये कैसी बातें कर रही है आंटी? दुखी होकर तुम अपने सिर पर इतना बड़ा बोझ मत लो। सब लोग अंदर जाओ। सुमन, जाओ बेटी। चलिए दीदी। तीन बहुएं गर्भवती हैं। अब आने वाले वक्त में बच्चे भी होंगे, तब मेरी क्या पोजीशन होगी? साहब जी, मिट्टी में हीरा मिलता है, पर वहाँ सोना कैसे मिला ये सोच रहे हैं। ये कंगन तिलोत्तमा माँ के हैं। बड़ी मौसी ने ऐसा बोला था ना।
ये जानते हुए भी तुमने इसे बाद में देने को क्यों बोला? क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा। किस बारे में? क्योंकि गायत्री माँ जी ने जहाँ अपनी जान गंवाई थी वहाँ पर ये कंगन और वो पेपर मिला, इसलिए। लेकिन माँ ने तो बोला था कि उन्होंने खो दिया था। अगर हाथ से गिरा होता तो अलग बात थी साहब जी। एक पेपर के साथ एक कवर में रखा है तो सोचिए ऐसे क्यों रखा होगा। मेरी बहन की पागलपन की वजह से उस कागज में क्या लिखा था आप पूरा पढ़ नहीं पाए साहब जी। अगर पूरा पढ़ लिया होता तो माँ जी की हत्या की वजह कौन लोग हैं ये आप जान जाते। बिजनेस में एनिमीज का होना बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन माँ की जान ले ऐसा कौन शत्रु हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ ने कभी कुछ ऐसा किया होगा जिससे उनकी दुश्मनी हो गई होगी। बात तो सच है। अगर बाहर वाले होते तो दुश्मनी की नजरों से देखते, वो भी जब कंपटीशन होता है। वहीं माँ जी के जो बहुत करीब हैं और उनकी हर चाल पर नजर रखने वाला ऐसा कोई तो होगा, या ऐसा हो सकता है जो माँ जी की संपत्ति है वो किसी न किसी तरीके से वो लोग छीनना चाहते होंगे साहब जी। इतना नीच इंसान आखिर कौन हो सकता है? वो राक्षसी तिलोत्तमा के बारे में आप सीधा सीधा क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? पर मैं आपको बोल भी नहीं पा रही हूँ। अगर मैं बोलूंगी तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे, सच बताऊंगी तब भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ नैनी कि उस समय माँ के इतने करीब आखिर भला कौन हो सकता है? वो लोग कौन थे, बस यही सोच रहा हूँ। वही कीजिए, पर जो भी हो उन्हें छोड़िएगा मत। छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है नैनी। उस कागज पर लिखा था भूषण। उसमें मुझे ये लिखा दिखाई दिया कि रिजॉर्ट के काम से श्री गायत्री देवी जी लक्ष्मीपुर आ रही हैं। तो अगर उस भूषण का मैंने पता लगा लिया तो मेरी माँ को हमेशा के लिए मुझसे दूर करने वाले राक्षसों का मैं पता लगा लूंगा और उनकी जिंदगी को वहीं पर खत्म कर दूंगा। ये कंगन तो जिन्होंने आपकी परवरिश की है उन्हीं की है, लेकिन उस कागज के साथ उस कवर में क्या कर रहा था ये मेरी समझ में नहीं आया। खोए हुए कंगन को किसी ने लेकर उसमें रख दिया होगा क्या? ऐसा ना सोचकर दूसरे तरीके से सोचेंगे। क्या उस कागज में जो लिखा था ऐसे किसी को जानते हैं जिसके हाथ की लिखाई वैसी है? ऐसा है कोई आपके करीब जिसे आप करीब से पहचानते हो? जरा सोच कर देखिए, कोई ऐसा हो सकता है कि नहीं? अपनी सोच पर जोर लगाइए, थोड़ा गहराई से याद कीजिए साहब जी। सॉरी अब तुम पेट से हो तो इससे नैनी भाभी को प्रॉब्लम हो सकती है और मैं उन्हें मुश्किल में नहीं डाल सकता। इसलिए तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे मैं ये जूस पिलाऊंगा और वो भी तुम्हारे द्वारा। ऊपर देखते हुए ये इतनी खुश क्यों हो रही है हास? सपनों में खो गई है मेरी छोटी बहन। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? सुमन, हेलो सुमन। डिस्टर्ब मत करिए ना बुआ जी। तुम्हारा मन सपनों में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। उम्मीद करती हूँ रियलिटी में आकर हमें भी देखोगी। घर वाले सोच रहे थे जो नहीं होना था आज वही हो गया। अब मैं भी माँ बनने वाली हूँ। गर्भवती को खाने पीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। वो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ बुआ। सुमन, तुम जूस पियो।
ऐसे क्यों देख रही हो? सुमन ही नहीं विक्रांत, कोई भी हो तो वो ऐसे ही देखेगी, क्योंकि तुम अपनी बीवी को सरप्राइज दे रहे हो ना। हाँ भाभी, आमतौर पर हमारी कभी नहीं बनती, लेकिन कम से कम अब जब ये माँ बनने वाली है तो मुझे इसके करीब रहना ही पड़ेगा। मुझे तो डाउट है। ऐसा क्यों बोल रही हो? आंटी, जो विक्रांत सुमन की छाया तक नहीं लांघता था, अब तिलोत्तमा आंटी ने उन्हें एक साथ करवा दिया है। और उसके बाद भी प्रेग्नेंट होने के बाद खुश होने की बजाय अचानक से सेवा करने लगे तो कैसे विश्वास करें आंटी? कसी की बात सुन के मुझे भी शक हो रहा है। उस जूस में भाई ने कुछ मिलाया है क्या? What are you talking? आपके जैसी पागल सोच विक्रांत में होगी, आपने कैसे सोच लिया? देखिए ना भाभी, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसे दुखी मत हो विक्रांत। जो बिना मेहनत किए सुख पाना चाहता है वो कभी भी आसानी से करोड़पति नहीं बन सकता है। लेकिन तुम सडनली सुमन की इतनी सेवा कर रहे हो, इस बात से बेचारी तुम्हारी बीवी हैरान हो रही है। इसमें शुगर भी नहीं मिला है मॉम। वाओ, नेचुरल जूस अच्छा ही बना होगा। इसे पीने के बाद ये प्रेग्नेंट रहेगी या नहीं डाउट है। जब कसी ने बोला तो कोई ना कोई तो बात है। तुम लोगों का शक मैं दूर कर देती हूँ। आप पियेंगी भाभी? मेरे शरीर को जितनी ताकत चाहिए और सोचने समझने की क्षमता चाहिए, उतना खून मेरे शरीर में है, लेकिन हासिनी तो रक्तहीन है, उसे खून की जरूरत है। हाँ? लेकिन माँ जी, अगर वो सचमुच मुझसे प्यार करने लगे हों और मेरी सेवा कर रहे हो तो बिना वजह शक करके मैं उन्हें दूर क्यों करूं? वो भी एक पॉइंट है। अरे 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 अरे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें पीना चाहिए सुमन। ठीक है। आंटी, आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं और ना चाह रही हैं, लेकिन बाद में जरूर पछताएंगी। तुम्हारी आवाज कोई स्वीट है क्या, जो सुनने में हमें बहुत मजा आएगा? हाँ, जूस की बात नहीं, जूस पीने के बाद जो नॉइस आएगी उसकी बात कर रही है कसी। कोई बड़ी गड़बड़ करने के लिए तुमने उसमें कुछ मिलाया है क्या विक्रांत? क्योंकि यह थोड़ा अजीब लग रहा है। आप लोग और आपकी सोच। इधर दो सुमन, एक जूस को पीने के लिए इतना सारा ड्रामा क्यों? मत पीजिए भाभी। मैंने बोला था ना। विक्रांत, क्या हुआ? उसमें क्या मिलाया है? जहर। तो और क्या कहूँ मॉम, कुछ नहीं है फिर भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं ही पी लेता हूँ। अरे अरे विक्रांत, मैं नहीं मरूंगा ब्रो, इसमें ऐसा क्या है? लेकिन तुम लोगों की बातें सुनकर मेरा मन ही मर गया था।
क्या नाप रहे हैं साहब जी? यहाँ पर एक तख्त लगाऊंगा तो सामान रखने के लिए अच्छी जगह हो जाएगी नैनी। हाँ, इस उफ के पीछे का क्या मतलब है, जरा बताओगी नैनी? जब कुछ बोलने के लिए नहीं रहता है तब वैसे ही सांस छोड़ते हैं। आ गए तुम? अब कुछ भी बोल कर ना हमारे बीच झगड़ा मत करवाना। तुम दोनों तो सिर्फ नाम के शिव पार्वती हो, लेकिन असल में राम और सीता हो, क्योंकि ना तुम दोनों के बीच झगड़ा है ना कोई द्वेष। लेकिन शिवा, अब मैं नैनी से थोड़ी सी बहस करना चाहता हूँ। क्यों? दिन ब दिन बीत रहा है, लेकिन पेट बाहर क्यों नहीं आ रहा है? हे भगवान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर किसी ने सुन लिया तो हंसेगा हम पे। मेरी नैनी, तुम्हारी मुस्कान देखे हुए कितने दिन बीत गए हैं। मैं जाकर किसी को बुला कर लाऊं? हाँ? किसे? लोगों को। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। साहब जी की बातें सुन करके ना बुद्धि काम नहीं कर रही है तुम्हारी। हे नैनी, तुम खुद ही बताओ ना, जब मेरी माँ तुम्हारे पेट में है तो तुम्हारा वजन बढ़ना चाहिए ना, पेट तो बाहर आना चाहिए ना। अरे वो कोई बलून नहीं है जो जब चाहो तब बाहर आ जाएगा। क्यों? चाहे जो भी हो, मैं देखना चाहता हूँ बस। ये कैसी इच्छा है साहब जी? मेरा ना वजन बढ़ गया है, डॉक्टर ने भी तो बोला था ना। ठीक है, फिर मुझे इस टेप से तुम्हारे पेट का माप लेने दो। हाँ? साहब जी, मुझे गुदगुदी हो रही है, ऐसा मत करिए ना, मत करिए। बहुत हो गया, बस टेप लेकर माप ही तो ले रहे हैं, तो उससे इतनी गुदगुदी कैसे हो सकती है? तुम क्या समझोगे? साहब जी जब मुझे छूते हैं ना तो मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी सी होने लगती है। इतनी फीलिंग तो होनी ही चाहिए, तभी तो परिवार आगे बढ़ेगा। हाँ ठीक है, वजन बढ़ गया है। नैनी को उठाए बिना कैसे बता सकते हो? तुम्हारी बातें सुनकर ये मुझे उठाकर घूमने निकलेंगे। तुम चुप नहीं रह सकते क्या? ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया है। फिर तो शाम को आकर उठाता हूँ। हे शिवा, तुम्हारा डाउट है ना कि मैंने कैसे बताया? नैनी की कमर मापी है मैंने, 2 इंच बढ़ गई है। कहाँ? मुझे भी दिखाओ। ए, शु। बात वो नहीं है नैनी, विशाल जी बोल रहे हैं ना कि 2 इंच बढ़ गया है, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा कि पेट थोड़ा भी बाहर है। अभी दिखाई नहीं देगा, अगले महीने अच्छे से साफ साफ देख पाओगे। तब तक के लिए आप दोनों थोड़ा सब्र करिए। अगर इससे उससे बात की ना तो कान मसल के घर से भगा दूंगी। हाँ, किसी को बताना मत, वरना मुझे बेघर कर देगी।